नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिज़्क़ के हवाले से हमें कई सवालात हमें सुनने को मिलते हैं, आते रहते हैं। और मतलब सबसे पहले तो मैं एक अक़ीदे के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना अक़ीदा इस बात में बिठा लें कि आपकी किस्मत में जो है वो कहीं जा नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आ नहीं सकता। अब जब हम इस अक़ीदे पे अपने आप को प्रॉपर मतलब एक मज़बूती से कायम कर लेते हैं, तो फिर हमें दुनिया में रहने और रिज़्क़ कमाने और रिज़्क़ के लिए परेशान होने और मतलब जो हमारे ऊपर एक मुसल्लत रहता है हर वक़्त के इधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, उधर से भी मिल जाए, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। क्योंकि रिज़्क़ आप तक पहुंच कर रहेगा जो आपकी किस्मत का है, और जो आपकी किस्मत का नहीं वो अब तक नहीं पहुंचेगा। अब इस सिलसिले में मैं एक छोटा सा वाक़या आपको बताती हूँ, मेरी अपनी लाइफ का है। हम इस्लामाबाद में थे। इस्लामाबाद से हम निकले अपने मेरी नंद की तरफ जाना था हमने, मेरी पूरी फैमिली, यानी मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। हम लोग लाहौर में आए। लाहौर में हमारी एक खाला रहती थी, उनके पास गए। उनके पास मेरे हस्बैंड को कोई काम था तो वो अपने काम पे चले गए, मैं उनके घर थी। जब हम वहाँ से निकलने लगे तो वो रोकने लग गई कि आप अफ्तारी किए बगैर मत जाओ। तो हमने कहा कि नहीं, 1.5-2 घंटे हैं, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अब जब हम निकलने लगे तो एक आदमी आता है उनके घर, बच्चा आता है, और वो बच्चा आके कहता है कि बाजी ये आपको मेरी अम्मी ने खजूरें भिजवाई हैं, अबू डीजी खां गए हुए थे तो उन्होंने ये खजूरें वहाँ से लाए हैं, तो आप ये खजूरें रख लें। अब बाजी ने, मतलब हम अपनी खाला को बाजी कहते थे, तो बाजी ने मुझे वो खजूरें पकड़ा दी और कहा कि रास्ते में अगर रोज़ा खुल जाए तो और कुछ नहीं, खजूरें होंगी, तुम लोग रोज़ा खोल लेना। अब वो क्या हुआ कि जिस तरह उन्होंने बड़ा सारा लिफाफा था उसी तरह मुझे पकड़ा दिया, उसी तरह मैंने गाड़ी में रख लिया। अब हम लोग वहाँ से निकल गए। जब फैसलाबाद पहुँचने से पहले ही जो आखिरी रेस्ट एरिया, मतलब जो है रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ पे थे, वो आखिरी जो जहाँ पे आया, वहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड और बच्चे कहने लगे कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं, कुछ हो सकता है कि रोज़ा हमें मतलब टूल प्लाज़ा से पहले ही खुल जाए। उन्होंने वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद ली। अब क्या हुआ कि हम गाड़ी में बैठ के फिर निकल गए। जब टूल प्लाज़ा आने से 3-4 किलोमीटर पहले रोज़ा खुल गया। अब हम लोग खा रहे थे, जो हमने लिया था वो खा रहे थे, तो साइड से एक बस गुजरी। अब बस वालों ने इशारा किया कि कुछ खाने को है, क्योंकि उसमें कई रोज़ादार बैठे थे, और मेरे हस्बैंड ने उन्हें इशारा किया कि आप गाड़ी थोड़ी आहिस्ता करवाएं। और उन्होंने वो लिफाफा जो था वो 2 हिस्सों में, 2 पोर्शन में था। उन्होंने उनमें से एक लिफाफा उठाया और फेंक दिया यूं करके, और उन लोगों ने रोज़ा उससे खोला। अभी वो बस आगे निकली है और पीछे एक वैन आई है। वैन वाले ने भी इशारा किया, वैन वालों में जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने भी इशारा किया, और दूसरा लिफाफा मेरे हस्बैंड ने उनको दे दिया। आप ये देखें कि हम इस्लामाबाद से चले, हमने लाहौर से उनका रिस्क उठाया, फैसलाबाद तक हम पहुँचे और वहाँ पे पहुँचाया, लेकिन उस रिस्क को पहले लेकर आया था डीजी खां से कोई बंदा, जो लाहौर तक लेकर आया था, और हमने वो रिस्क उठाकर उन तक पहुँचाना था। उन्होंने उस दिन रोज़ा उसी से खोलना था, और वो कहाँ से होता हुआ कैसे उन तक पहुँचा। यानी आप यकीन करें कि जिस वक़्त हमने उनको वो दिया है, और उसके बाद जो हमारी कंडीशन थी, ये सोच कर कि हम जिस रिस्क के मुतलाशी रहते हैं, जो मेरे रब ने हमारी किस्मत में लिख दिया है वो कहीं जा नहीं सकता, और जो हमारी किस्मत में नहीं वो हम तक आ नहीं सकता। डीजी खान ने जिस बंदे से वो लेके आया, जो बंदा, ना उसकी किस्मत में था कि उसने घर नहीं खाया, उसने एक शॉपर बनाया और उनको आके दिया। उन्होंने वो शॉपर बग़ैर खाए, उसमें से बग़ैर कुछ चखे वो शॉपर मुझे दिया। मैंने बग़ैर कुछ खाए, बग़ैर कुछ मतलब उसमें से लिए वो शॉपर आगे पकड़ाया, यानी वो खजूरें आगे पकड़ाई। तो ना
उस बंदे की किस्मत में था जो डीजी खां से आया, ना उनकी किस्मत में था, बाजी की किस्मत में था कि उनके घर आया, ना मेरी किस्मत में था कि मैं उठा कर लेकर गई, ना मेरे बच्चों की, ना मेरे मियाँ की किस्मत में था। और जिनकी किस्मत में था हमने वहाँ तक पहुँचाया, और हो सकता है वहाँ से कुछ बच गई हों, किसी के पास रह गई हों, वो जहाँ तक पहुँचनी हो वहाँ तक पहुँची। तो खुदारा अपने आप को ये सोचना छोड़ दें कि हम रिस्क कमा कर लाएंगे तो रिस्क आएगा हमारे घर में। बेशक ये एक वसीला है, मैं इसे डिनाई नहीं करती, बेशक ये एक वसीला है, हमें रिस्क कमाना पड़ता है, निकलना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है जद्दोजहद करो, अल्लाह ने कहा है मेहनत करो, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। अल्लाह ने मना फरमाया है, अल्लाह ने कहा है कि स्ट्रगल तुम्हारी है, मेहनत तुम्हारी है, नतीजा मैंने देना है। तो अल्लाह के लिए ये बात सोचनी छोड़ दीजिए कि हम अपना रिस्क खुद लेकर आ सकते हैं। हमारी किस्मत में वो भी नहीं जो हमारे पास पड़ा है। एक नवाला अगर हम तोड़ के मुंह में रखने लगे हैं तो हमें नहीं पता कि वो हमारे अंदर निगला जाएगा या नहीं निगला जाएगा, कि वो वैसे ही बाहर आ जाएगा। हमें नहीं पता हमारे पास क्या है और क्या नहीं है, हमारी किस्मत में क्या है और क्या नहीं है। तो ये सोचना छोड़ दें कि हमने कमाया, हमने उसको दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैंने इसकी इतनी मदद की, उसने मेरी इतनी मदद की। ये सब वो बातें हैं कि जो अल्लाह की तरफ से फैसला कुन हालत में नीचे आ चुकी हैं। ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह फैसला करके हम तक भेज देता है। ये उसकी दी हुई मिसे है कि आपने खुद कुछ नहीं देना। अल्लाह खुद फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो दिया हमने उनको वो खर्च करते हैं। यानी अल्लाह ने जो हमें दिया वो हम खर्च करते हैं। अब अल्लाह ने हमें वो जो दिया, अल्लाह ने सिर्फ हमारा सब्र आजमाया, हमारी आजमाइश की कि हम सब्र कितना करते हैं और किस तरह हम इसे दूसरे की फलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहबूद के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि रिस्क की ज़रूरत तो हर किसी को है, हर कोई चाहता है कि मेरा ये काम भी हो जाए, ये काम भी हो जाए, अगर और कुछ नहीं हो बुढ़ापे के काम आ जाए, बुढ़ापे के कुछ नहीं कल को बच्चों के काम आएगा। लेकिन याद रखिए ये सब कुछ यही रह जाना है। अगर हमने किसी की मदद कर दी तो अल्लाह ताला इस रिस्क को मज़ीद बढ़ाएगा। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के का एक बहुत मशहूर वाक़या है, शायद आप लोगों ने सुना हो, कि बनी इसराइल में एक शख्स था बहुत गरीब, वो और उसकी बीवी बहुत गरीब थे। हज़रत मूसा वहाँ से एक जंगल में से उनका गुज़र हुआ तो देखा कि वो दोनों मियाँ बीवी वहाँ पे बैठे हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो हज़रत मूसा ने उनसे पूछा कि तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। वो कहने लगे कि हमें पता है कि आप मूसा हैं और हम आपकी बात को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम आप पर ईमान रखते हैं। तो ए मूसा अल्लाह ताला से तो आप कलाम करते हैं, पूछ कर बताइए। यानी हमारी हालत यूँ है कि हमें भूख जो है ना वो कितने कितने अरसे हम भूखे रह जाते हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिलता। तो ए अल्लाह की नबी हमें बताइए कि हमारी किस्मत में कितना है, आप अल्लाह से पूछ कर बताइए। तो उस पर हज़रत मूसा ने जब अल्लाह ताला से सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत मूसा से कि इनकी किस्मत में फ़क़्त 2 बोरी आटा है और इनकी जो उम्र है वो 20 साल है या 22 साल है, जो भी उस वक़्त अल्लाह ताला ने बताया। तो जब उन्होंने वो हज़रत मूसा ने सुना तो उनको जब बताया तो ख़ुद भी परेशान हुए कि इनकी किस्मत में इतना कम रिस्क अल्लाह ताला ने लिख दिया। अब वो कहने लगे कि उनको सब कुछ बता दिया, ज़ाहिर नबी झूठ नहीं बोल सकता, उनको सब कुछ बता दिया, तसल्ली भी नहीं दे सकते थे झूठी। उनको जब बताया सब कुछ तो वो कहने लगे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो सब एकदम हमें दे दें। अब हज़रत मूसा थोड़े से परेशान हुए, कहने लगे कि अगर एकदम ले लोगे तो 20-22 साल ज़िंदगी पड़ी है, कैसे पूरा करोगे। तो वो कहने लगे कि नहीं, आप अल्लाह ताला से कहें कि हमें एकदम दे दें, हम पेट भर के खाना चाहते हैं एक दफ़ा ज़िंदगी में, बाद की बाद में देखी जाएगी। उस पर हज़रत मूसा ने उनको अल्लाह ताला से दुआ की और उनको 2 बोरी आटा दे दिया गया। अब हज़रत मूसा वहाँ से चले गए। जब जाने के काफ़ी अरसे बाद कई साल गुज़र गए तो उनके ख़्याल के मुताबिक 22-25 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा गुज़र गया था। तो जब वो वापस आए, मतलब वापस वहाँ से फिर दोबारा गुज़र हुआ, तो हज़रत मूसा ने वहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़ा मुसाफिर खाना बना हुआ है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, मुफ्त
लंगर तकसीम हो रहा है और लोग जो हैं वो धड़ाधड़ वो खाने पका रहे हैं और वो लोगों में देगें बन रही हैं और तकसीम हो रही हैं। तो वो बड़े हैरान हुए और उनसे पूछा कि यहाँ पे एक दो मियाँ बीवी होते थे और बहुत ही गरीब और बहुत ही मतलब परेशान हाल थे तो वो अब तक ज़िंदा हैं या मर गए हैं? तो उन्होंने, जो लंगर खाने के मुलाजिम थे, उन्होंने बताया कि बिल्कुल ज़िंदा हैं, ये उन्हीं का लंगर खाना है और वही लोगों में खाना तकसीम करते हैं। अब हज़रत मूसा और भी हैरत ज़दा हो गए और जाकर उन लोगों से सवाल किया। वो कहने लगे कि ए मूसा, हम भी परेशान हैं कि आपने हमें ये कहा था, हमें ये यकीन है कि अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते और हमें पता है कि आपने हमें बिल्कुल सच कहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह से वो 2 बोरी आटा हमारे लिए ऐसे बन गया कि जैसे हम मतलब लगातार हम लोगों को खिला रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं होने में आ रहा और हमारा रिस्क है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। उस पर हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह, ये कौन सा ऐसा अमल था जिसकी वजह से आपने इतना बढ़ा दिया इनका रिस्क? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके पास सिर्फ 2 बोरी आटा था। अब जब इनके पास मैंने आजमाइश के लिए 2 बंदे भेजे, उन्होंने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, तो आप हमें खाना खिला देंगे? तो इन्होंने बिल्कुल कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हम नहीं खिला सकते या यही है हमारे पास, ख़त्म हो गया तो हम क्या करेंगे? तो वो कहने लगे, जहाँ 22 साल 20 साल हमने भूखा रहना है, वहाँ 2 दिन और सही, लेकिन चूँकि हम भी भूखे रहते रहे हैं, हमें भूख का पता है कि वो कितनी तकलीफ़ दे है, तो चलो हम इनको खाना दे देते हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने बहुत खुश दिली से, दोनों मियाँ बीवी ने खाना तैयार किया, खाना तैयार करके उन दोनों को, बंदों को खिला दिया। जाते जाते वो उनको कुछ पैसे दे गए, यानी कुछ पैसे या जो भी उनके पास वो था उसके एवज़ वो दे गए। अब क्या हुआ कि जब वो देकर गए, अल्लाह कहता है कि मैंने तो वादा किया हुआ था एक का, यानी जितनी पुरखुलूस नीयत होगी उतना ही ज़्यादा मैं देने का वादा किया हुआ था, तो उनको अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक दिया। अब क्या हुआ कि लोग आजमाइश के लिए मैं लोग भेजता रहा, ये देते रहे, भेजता रहा, देते रहे और आहिस्ता 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 इन्होंने उस 2 बोरी आटे से इतना रिस्क बना लिया। और जब मैं रिस्क बढ़ाता हूँ तो उसके साथ मैं उम्र भी ज़रूर बढ़ाता हूँ, इसलिए कि जो रिस्क मैंने बढ़ाया है उसको खाने के लिए उसे उम्र भी चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि रिस्क के साथ साथ मैंने उनकी उम्र को भी बढ़ाया। तो ये एक बहुत प्यारा तरीका है अपने रिस्क को बढ़ाने का, क्योंकि हम अपने दिए हुए में से, यानी अल्लाह के दिए हुए में से जब खर्च करते हैं तो अपनी किस्मत का नहीं देते, अपनी किस्मत का हमारे पास रहता है। हम जो दे रहे होते हैं वो उस शख्स की किस्मत हमारे उसमें रिस्क में बन चुकी होती है, और जब हम उसको देते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से मदद हमारी शामिल हाल हो जाती है, अल्लाह की तरफ से रिस्क हमारा बढ़ा दिया जाता है। अब जितनी खुश दिली हमारे अंदर होगी उतना ही खुशी जो है, उतनी ही जो बढ़ना है, उतने ही खलूस की कबूलियत जो है वो अल्लाह के यहाँ होगी। यानी जितना अमल हमारा मतलब पुरखलूस होगा उतना ही मकबूल अल्लाह के यहाँ होगा, उतनी ही कबूलियत उसकी अल्लाह के यहाँ होगी। तो जब अल्लाह के यहाँ उसकी मकबूलियत होगी तो यकीन कीजिए कि आपका रिस्क रातों रात बढ़ेगा, रातों रात बढ़ेगा। और कभी हो नहीं सकता कि अल्लाह का जो वादा हो उसमें कोई झूठ हो, क्योंकि अल्लाह कभी झूठे वादे नहीं किया करता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल